हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मुद्दा जो है वो टर्म ऑफ एड्रेस से है। और टर्म ऑफ एड्रेस बहुत ही यूनिक नॉलेज है, बहुत ही अनोखी जानकारी होने वाली है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि टर्म ऑफ एड्रेस कहते किसे हैं। ठीक है, इसे देख लीजिए। हमने कह दिया कि he said to me, my dear, you are laborious। तो यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि उसने मुझसे कहा, मेरे प्रिय तुम मेहनती हो। तो आपने देखा होगा कि भाषण शुरू करने के पहले नेतागण कुछ संबोधित करते हैं अपने जनता को। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आप ही को भाषण देना होता होगा स्कूल में, तो आप डायरेक्ट नहीं बोलते हैं 15 अगस्त पर। आप आते हैं, माइक लेते हैं और बोलते हैं कि परम आदरणीय निदेशक महोदय, है ना, प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि फलना विषय पर मुझे बोलने को मौका मिला है। तो अभी भाषण को शुरू करने के पहले हम लोगों का जो संबोधन करते हैं, यही जो है ना टर्म ऑफ एड्रेस कहलाता है। अंग्रेजी में कर सकते हैं कि ऑनरेबल द डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड न्यू कमर्स, ये ऑल आर इनवाइटेड ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन्स। तो अपने भाषण को शुरू करने के पहले जो हम संबोधन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म ऑफ एड्रेस। अब इसी में देखिए ना, उसने मुझसे कहा, मेरे प्रिय तुम मेहनती हो, है ना। तो यहाँ पर स्वभावतः और 100% टर्म ऑफ एड्रेस क्या हुआ, माय डियर हुआ। तो उसी प्रकार कुछ और ऐसे टर्म ऑफ एड्रेस के रूप में शब्द हैं जिनकी जानकारी देना मैं आपको उचित समझता हूं और आप जान भी लीजिए। जैसे देखिए, हमने कह दिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसकी हिंदी हो गई भाइयों एवं बहनों। ये हमने कह दिया लेडीज एंड जेंटिलमैन, इसकी हिंदी हो गई देवियों एवं सज्जनों। ये लिख दिया मैंने पिलर्स ऑफ द नेशन, इसकी हिंदी हो गई राष्ट्र के स्तंभ हो। यदि हमने कह दिया होप ऑफ द लाइफ, इसकी हिंदी हो गई जीवन के उम्मीद, है ना। उसी प्रकार और भी ऐसे है डियर फ्रेंड्स, इसकी हिंदी हो गई प्यारे दोस्तों एवं प्यारे मित्रों। तो इन सारी बातों का सार तत्व एक ही है, सारे चीजों का एक ही सारांश है कि अपनी बात को शुरू करने के पहले हम जो संबोधन करते हैं जनता का या किसी व्यक्ति के प्रति, उसके सम्मान में, उसके हक में, उसी चीज को हम लोग टर्म ऑफ एड्रेस कहते हैं। ठीक है, और एक बात और चल लीजिएगा कि यह जो वर्ड आप देख रहे हैं एड्रेस, यह नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन बोलेंगे तो इसका मतलब पता हो जाएगा, और वर्ब बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा संबोधित करना। ठीक है, तो ये जो टर्म ऑफ एड्रेस जो है वर्ड है ना, ये नरेशन में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल निभाता है। नरेशन आपने पढ़ा, स्पीच आपने पढ़ा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपने पढ़ा, और आपने टर्म ऑफ एड्रेस की जानकारी नहीं ली, तब तक आपकी जानकारी अधूरी है, खास करके नरेशन के मामले में। तो टर्म ऑफ एड्रेस से सवाल उठा था, इसको मैंने बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।